कितने सारे बच्चे कह रहे हैं मैम 11th वेस्टेड, 11th बर्बाद। अब क्या यहाँ से हम कर पाएंगे? क्या यहाँ से हमारा नीट हो सकता है? कई लोग गेमिंग करके बेटा गेमिंग कर रहे हैं, गेमिंग करके उन्होंने 11th वेस्ट कर दी। कई लोगों ने काम चोरी करके बेटा टाइम वेस्ट कर दिया। 11th अक्सर बच्चों की बर्बाद होती है। अगर बाय चांस किसी बहुत जरूरी रीजन से आपका बेटा लेक्चर मिस हो गया हो, आप सेम डे रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे। अब सोच के देखो बेटा, अगर 22 अक्टूबर अगर आपने 12th को बेटा बहुत अच्छी तरीके से सिंसियरली पढ़ लिया, कोई बैकलॉग नहीं किया, तो आपकी 12th तो बेटा वेल प्रिपेयर्ड हो गई ना यार। 11th वेस्टेड। कितने सारे बच्चे कह रहे हैं मैम 11th वेस्टेड, 11th बर्बाद। अब क्या यहाँ से हम कर पाएंगे? क्या यहाँ से हमारा नीट हो सकता है? क्या इजीली हो सकता है हमारा नीट? यस। पहले तो मैं आपको सेम चीज आज याद दिलाना चाहती हूं। मैं आपको सेम चीज बेटा आज याद दिलाना चाहती हूं कि टाइम बहुत जल्दी बीत जाएगा, ठीक है? और आपको इसी साल बोर्ड्स भी देने हैं, 12th भी पढ़ना है, 11th भी रिवाइज करना है, सारी चीजें रिवाइज करनी है और नीट फोड़ना है और बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर करना है। मुझे एक बात बताओ, हाँ या ना? अब मैं तुमसे क्या ईमानदारी से बोलूं, क्या ये पॉसिबल है? 110% पॉसिबल है। 110% पॉसिबल है। अभी जो मैंने आपको रैंक्स बताई है ना बेटा, इनमें अगर आप किसी बच्चे का इंटरव्यू खोल के देखेंगे जो हमारे साथ में हुए हैं आफ्टर सिलेक्शन, आप देखोगे 11th वेस्टेड। 11th में मैम गेमिंग करके वेस्ट कर दिया। सैम्यूल वीडियो बनाता था अर्जुना बैच में, पता किसकी वीडियो बनाता था? मेरे कुछ बेटा टीचर्स की, मेरी भी गाने वाने की वीडियोस बेटा बनाया है उसने, कुछ चीजों की वीडियो बनाता था, ठीक है? सोचो उसके साथ में उसको वीडियो एडिटिंग अब कर रहा है, वो वीडियो एडिटिंग करता है, ठीक है? अपने कॉलेज में पहुंच के वो सारे शौक पूरे कर रहा है। इसके अलावा कई लोग गेमिंग करके बेटा गेमिंग कर रहे हैं, गेमिंग करके उन्होंने 11th वेस्ट कर दी। कई लोगों ने काम चोरी करके बेटा टाइम वेस्ट कर दिया। 11th अक्सर बच्चों की बर्बाद होती है, बहुत सारे बच्चों की अक्सर 11th बर्बाद होती है। लेकिन अगर वो बेटा 12th में आके अपने सपनों के लिए सीरियस हो जाते हैं, सिंसियर हो जाते हैं, तो 12th के साथ साथ में 11th को कवर करना बहुत मुश्किल बात नहीं है। मैं आपको कारण बताती हूँ बेटा कि क्या मतलब कैसे पॉसिबल है। आपका सिलेबस मोस्ट लाइकली अक्टूबर एंड या नवंबर तक खत्म हो जाता है। सारे सब्जेक्ट्स का मैं कह दूं नवंबर मिड तक खत्म हो जाता है सारा सिलेबस, 12th का सारा सिलेबस। आपको मुझे क्या कमिटमेंट देना है पता है? आप 12th को 11th जैसे बर्बाद नहीं करोगे। आपके आज देखो, आज की क्लास में वो सारी चीजें आपको मैं बता रही हूं, डूज एंड डोंट्स। इसको बहुत सिंसियरली सुनो बेटा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? जैसे जैसे 12th का सिलेबस रन कर रहा है, वैसे वैसे आप 12th का सिलेबस साइमल्टेनियसली बेटा कवर करोगे। नो बैकलॉग्स। मुझे किसी सपोले से ये नहीं सुनना है बेटा, मुझे किसी सपोले से ये नहीं सुनना है कि मेरा बैकलॉग है। मैं तुमसे बेटा सच में बेटा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूं, प्लीज बेटा मेरी इस बात को सुनो यार। मैं सच बता रही हूं बेटा, प्लीज आप बैकलॉग नहीं करेंगे। अगर आपकी बेटा दिन में 2 क्लास है, आपके दिन में 2 ही क्लास होती है, आपकी 2 क्लास होगी, आप प्लीज बेटा कोशिश कीजिए कि आप उन लेक्चर्स को लाइव अटेंड करें। हमारे लेक्चर्स ऐसे लाइव होंगे, एक 4 बजे से क्लास होती है, एक आई थिंक आपकी क्लास 6:15 से होगी बेटा, ठीक है? आप प्लीज बेटा प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, लेक्चर्स मिस नहीं करेंगे। अगर बाय चांस किसी बहुत जरूरी रीजन से आपका बेटा लेक्चर मिस हो गया हो, आप सेम डे रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे। डू यू प्रॉमिस मी दैट? मैं आपको बता रही हूं, अगर आपकी 11th बर्बाद है, खत्म है, व्हाटएवर है बेटा, माइनस है, मैंने क्या बोला, आप सिलेक्ट 110% हो सकते हो। यू हैव टू फॉलो दिस, यू हैव टू फॉलो एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। समझ रहे हो तुम कि नहीं समझ रहे हो? बताओ। यस, लाइव लेक्चर देखो, नो प्रोक्रेस्टिनेशन, नहीं देख पाए रिकॉर्डेड सेशन। रीजन आई एम टेलिंग यू, आपके वैसे 11th अगर खत्म भी है, आपको बेटा ऑलरेडी मालूम है, आपके जितने भी टीचर्स बेटा आपको बैच में पढ़ा रहे हैं, वो 11th को कनेक्ट करते हुए, 11th की चीजों को बताते हुए आपको पढ़ाएंगे। ऐसा आज तक नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होता है कि टीचर आपको 11th के अगर कोई टॉपिक्स आ रहे हैं तो आपको 11th के टॉपिक्स नहीं समझाते हैं। 11th के टॉपिक्स जितने भी यूज होते हैं बेटा, मैं साइमल्टेनियसली आपको समझाते हुए चलूंगी, जितने भी बेटा 12th में हमारी यूज होने वाला है, ठीक है? अब सोच के देखो बेटा, अगर 22 अक्टूबर अगर आपने 12th को बेटा बहुत अच्छी तरीके से सिंसियरली पढ़ लिया, कोई बैकलॉग नहीं किया, तो आपकी 12th तो बेटा वेल प्रिपेयर्ड हो गई ना यार। आपकी 12th वेल प्रिपेयर्ड हो गई। वेल प्रिपेयर्ड होना है बेटा, वेल प्रिपेयर्ड, बिकॉज आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, बाद में आपके बोर्ड्स होंगे। अभी मैं आपको बोर्ड्स के लिए भी बताऊंगी, क्योंकि
अब बोर्ड्स बेटा ऐसा नहीं रहा है कि हलवा हो जाता है, बहुत हलवा आता है पेपर, नहीं, अच्छा लेवल होता है बोर्ड्स का, अच्छा लेवल होता है बोर्ड्स का। बोर्ड्स कैसे साइमल्टेनियसली करना है वो भी बताऊंगी। इसीलिए हम कहते भी है ना बेटा 12वीं क्लास में ना आपके ऊपर थोड़ी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि 11वीं भी पढ़नी है, 12वीं भी पढ़नी है मैम, बोर्ड्स भी करने हैं मैम, और नीट तो आएगा ही आएगा, है ना। लेकिन प्लान्ड वे में करेंगे ना बेटा हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, है ना। प्लान्ड वे में करेंगे और टेंशन लेना ही नहीं है। यू डोंट हैव टू बी वेरी सीरियस। मैं क्या बोलती हूँ सपोलो, तुम्हें पता है ना, यू डोंट हैव टू बी सीरियस, यू हैव टू बी सिंसियर, ठीक है ना। सिंसियरिटी से, डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से सारे प्रॉब्लम्स का समाधान है, ठीक है। जैसे ही तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा, तुम्हारी बेटा 11वीं की रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, और 11वीं को भी बेटा बिल्कुल जिस तरीके से हम 11वीं में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे वे में आपको पढ़ाया जाएगा जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप उस समय को यूटिलाइज करते हुए बेहतरीन तरीके से बेटा क्लास 11th को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएं। तो 11th की भी जिम्मेदारी हमारी, ठीक है। 12th अगर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कर ली, तो जब मैं आपको 11th का बैच में रिवाइज करा रही होंगी, तो तुम 12th के बैकलॉग के साथ में नहीं आओगे कि यार मैम अब तो 12th भी खत्म हो गई हमारी, मैम हमारी तो 12th ही खत्म हो गई। नहीं, अगर तुमने 12th बेटा अक्टूबर तक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो जब हम आपको 11वीं की रिवीजन करा रहे होंगे बैच के अंदर, तो आप 11वीं को भी बहुत सिंसियरली कर पाओगे। बताओ हाँ या ना, ठीक है। समझ में आ रही है बात बेटा, हमारी प्लानिंग किस तरीके से चलेगी? यस और नो, यस और नो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो एक कमिटमेंट क्या दी बेटा कि कोई भी बैकलॉग नहीं करेगा क्लास 12th का। नो बैकलॉग, कमेंट सेक्शन में लिखो नो बैकलॉग, ठीक है। क्योंकि आप लोग पूछते हो कौन सी बुक्स हमें लेनी है मैम, कौन सी किताबें हमें लेनी है, सो दैट हमारी जो जर्नी रहे बहुत इजी तरीके से निकल जाए। सबसे इंपॉर्टेंट किताब पता है क्या है? एनसीईआरटी। फर्स्ट किताब जो आपको खरीदनी है, आप लोगों ने खरीद ली है एनसीईआरटी की नहीं खरीदी है ये बताओ? एनसीईआरटी खरीद ली है, 2026 वाली एडिशन खरीदना। आई थिंक 2026 2027 रीप्रिंट करके आई है, ठीक है। सबसे पहली किताब अगर अभी तक नहीं खरीदी है तो बहुत गंदी बात है, सबसे पहले एनसीईआरटी खरीदो। एनसीईआरटी के अराउंड पूरा पेपर रिवॉल्व होता है। अगर कोई आपसे कहता है कि एनसीईआरटी के बियॉन्ड कुछ बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, गलत गलत कहता है बेटा। एनसीईआरटी के अराउंड ही पेपर रिवॉल्व होता है, लेकिन हम एनसीईआरटी को बहुत आसान समझते हैं बेटा। एनसीईआरटी में बहुत डेप्थ है, और एनसीईआरटी आप जानते हैं हम 11वीं में भी अतिरिक्त ज्ञान पढ़ते हैं, कुछ 5-10% हमें हमेशा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतना बियॉन्ड नहीं जाना है कि आप दिशा भटक जाएं। अगर आप बेटा बहुत दिशा भटक जाएंगे तो जो चीजें आपको पहले आनी चाहिए आप वो नहीं सीख पाएंगे। तो पहला फोकस आपका बेटा ये होना चाहिए कि यार जो मैम की बातों को फॉलो करना। मैं साइमल्टेनियसली तुम्हें क्लास में बताती रहूंगी, ठीक है ना बेटा। ये अतिरिक्त ज्ञान है, इस पे थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ऐसे छोड़ सकते हो, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो, वो सारी चीजें आपको सुनिए। एनसीईआरटी खरीदना 2026 2027, क्योंकि एनसीईआरटी में बेटा अपडेट्स होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। पुरानी एनसीईआरटी मत लेना, बहुत सारे डेटा न्यू है, तो थोड़ा सा एक आपको नजरिया देना बहुत जरूरी है आपके आगे की जिंदगी का। तो मैं हमेशा आपको एक बात कहती हूँ कि एकेडमिक्स के ये साल आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने एक गोल सेट किया है, और आपने वो गोल सेट किया है कि आपको डॉक्टर बनना है। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, ट्रस्ट मी, उस फील्ड में ना बेटा मेहनत बहुत ज्यादा है। हर फील्ड में मेहनत है, जो भी आप जाओगे ऑब्वियसली हर फील्ड में बेटा बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा, अनटिल अनलेस बेटा वी आर बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। लेकिन हम जितने भी बच्चे में ये आप मुझे बताइएगा, और मैं अपने आप को भी कहूंगी, वी आर नॉट बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून बेटा, है ना। तो हम जिस तरीके से बेटा एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए होते हैं, तो वहां से हमारे पास सबसे जो बेटा हमें इजी चीज दिख रही होती है ना, जो बहुत मतलब आम तरीके से सब लोग कर रहे होते हैं, डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, क्योंकि हमारे लिए पढ़ना ही सबसे आसान है। हमें लगता है कि वो हम एक चीज है जो बहुत आसानी से कर सकते हैं। और आज के टाइम पे तो बेटा आपके पास सच में जेन्युइनली बेटा ऑनलाइन की वजह से इतना आसान है आपके लिए कि एटलीस्ट आप पढ़ने का सोच सकते हैं। पहले के टाइम पे बेटा पढ़ने का सोचना ही बहुत मुश्किल होता था। बाकी थैंक यू सो मच बेटा, मैंने हमेशा से ये कहा है कि सिर्फ आपको पढ़ना ही नहीं है बेटा, आपको इस बैच से बहुत सारी चीजें ऐसी सीख के जानी है जो कहीं ना कहीं आपको आगे आने वाली जर्नी के लिए, आपके आगे आने वाले लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रही होंगी। आई हैव ऑलवेज सेड दैट मेहनत करने पे विश्वास रखो। इस जर्नी में बेटा इतनी मेहनत करो कि मेहनत करना सीख जाओ।
और अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी भी किसी की जर्नी ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं होती है बेटा, देयर इज ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स। इवन मेरी जर्नी मैं आपसे टाइम टू टाइम वैसे शेयर करती रहती हूँ, मैं करती भी रहूंगी। सो किसी का ग्राफ ऐसे नहीं होता है बेटा, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसकी एक्सेप्टेंस रखो। लेकिन कभी जब डाउनफॉल आता है ना बेटा, तो कोई बात नहीं, अगर हम गिर गए हैं तो धीरे धीरे उठना है बेटा, ठीक है? एकदम से आप दौड़ने नहीं लग जाओगे, धीरे धीरे बेटा चलना है, चलते चलते बेटा दौड़ना भी है, और इसी तरीके से बेटा हम आगे बढ़ेंगे। आई विल बी लाइक योर एल्डर सिस्टर, आई विल बी लाइक योर गाइड, आई विल बी लाइक योर फ्रेंड। मैं हमेशा आप लोग को उसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, सो दैट आपको पढ़ाई एक बर्डन फील ना हो और आप बहुत प्रेम से, बहुत खुशी से बेटा चीज़ों को सीख रहे होंगे।